अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर हर कोई कहेगा 2, 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4% की जो यहाँ पर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो हमें सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि जो आपको इंटरेस्ट जो है वो एफडी में मिलता है वो आपको सेविंग्स अकाउंट में मिले, तो क्या आप सच मानोगे? सिर्फ एक फैसिलिटी एक्टिवेट करते ही यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो एफडी वाला मिलेगा इन योर सेविंग्स अकाउंट। कौन सी है ये फैसिलिटी और कैसे हम इसको अवेल कर सकते हैं जानने वाले हम आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एसबीआई में यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट में 2.5% की जो पर एनम की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो मिल जाएंगे और एफडी में वही पर 5.45% की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 5.45% को जो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स है वो आपको सेविंग्स अकाउंट में ही मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक फैसिलिटी के बारे में जानना है और उसको सिर्फ अवेल करना है। कौन सी है वो फैसिलिटी? और ये जो फैसिलिटी है वो हर बैंक में जो है वो मौजूद रहेगी, यानी कि आप इसको कोई भी यहाँ पर जो बैंक है वहां पर जाके अवेल कर सकते हो। तो उस फैसिलिटी का नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। अगर मैं यहाँ पर आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट होती है वहां पर, और इससे ज्यादा अगर आपकी जो अमाउंट है आपके सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होती है, तो वो जो एडिशनल पैसा जो है वो एफडी के अकाउंट में जो है वो सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय द बैंक। यानी कि यहाँ पर आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर उससे ज्यादा जो पैसे है वो जमा होते हैं बैंक में, तो वहां पर जो एडिशनल पैसे जमा हुए थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर के पैसे, तो वो जितने सारे पैसे हैं वो सब एफडी के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। थ्रेशोल्ड का मीनिंग तो आप सब जानते हो कि थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट होती है, अगर उससे आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में जमा होता है तो वहां पर आपका जो पैसा है वो सीधा एफडी के अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है वो हर बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाती है, बस इसकी जो अवेयरनेस है वो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जिन जिन बैंक्स को रेगुलेट करती है उन बैंक्स में ये जो स्वीप ऑटो स्वीप की जो फैसिलिटी है वो दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर है वो कंफ्यूज इस बात से हो जाता है कि यहाँ पर ये जो इस फैसिलिटी का जो नाम है ऑटो स्वीप, उसका जो नाम है वो हर जगह पे डिफरेंस करता है। अगर आप यहाँ पर एसबीआई में जाकर कहो कि मुझे ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है वो ऑन करवानी है, तो वहां पर आपको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी जगह अगर आप ऐसा कहोगे कि मुझे जो सेविंग्स प्लस जो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो चाहिए, तो वहां पर आपकी जो यहाँ पर जो ये जो बेनिफिट्स है वो आपको दे दिए जाएंगे। वहीं पर एचडीएफसी में इस फैसिलिटी को नाम दिया गया है स्वीप इन एफडी। आईसीआईसीआई बैंक में इस बेनिफिट को नाम दिया गया है फ्लेक्सी डिपॉजिट बेनिफिट। तो यहाँ पर आप इसी नाम से जो है वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसके नाम जो है वो अलग अलग है लेकिन इसका जो काम है वो सेम है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर इसके जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है वो कैसे डिफरेंस करती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें एसबीआई में इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 25,000 रुपए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एसबीआई में हमारा जो अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट है उसमें मेरे 50,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे करंट सेविंग्स इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2.7% पर एनम का। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 50,000 रुपए यहाँ पर मेरे बैंक में पड़े तो मुझे ईयरली जो है वो 1080 रुपीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा पर एनम। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर अगर मेरी जो स्वीप इन फैसिलिटी है वो ऑन है, तो वहां पर मेरे जो 25,000 रुपए है वो सीधा एफडी अकाउंट में जो वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि मुझे यहाँ पर 5.45% के जो इंटरेस्ट रेट है जो कि एफडी में मिलता है वो मुझे सेविंग्स अकाउंट में मिलेगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे यहाँ पर 1,700 यानी कि 1,700 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मुझे 50,000 पर जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक फैसिलिटी ऑन करवाई और यहाँ पर आपको 700 रुपए तक की जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिल गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लोग जो है वो इस फैसिलिटी के बारे में जानते ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। और बहुत सारे लोग इंडिया में जो कि बैंक में एफडी करते हैं, करंट सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर जो ओपन करवा के रखा है, उनको ये जो चीज है वो पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। और काफी सारे लोग ये भी नहीं जानते कि इस यहाँ पर बेनिफिट जो है वो उसको कैसे ओपन करवाना, ऑन करवाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी ब्रांच में जिस भी बैंक के ब्रांच में यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उस ब्रांच में जाना है, या फिर आप सिंपली ऑनलाइन पोर्टल से भी इस बेनिफिट को जो है वो ऑन करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पोर्टल पे नहीं जाना या पर ऑफलाइन मोड में नहीं जाना, तो यहाँ पर आप
हर किसी बैंक ने यहाँ पर जो अपनी ऐप है वो यहाँ पर जो है वो लॉन्च की है। तो यहाँ पर आप सिंपली अपने जो ऐप पे जाके भी यहाँ पर इस बेनिफिट को जो है वो ऑन करवा सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बेनिफिट्स को, तो यहाँ पर हमें बेटर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि हमें सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 2-3% का मिलता है। वहीं पर एफडी इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि 5-6 ज्यादा, कुछ मैक्सिमम बैंक जो है वो 7% का भी देती है। तो ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर ऐसी बैंक में अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवा के बैठे, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 7-8% का भी मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी को जो है वो ऑन करवा देते हो, तो वहां पर आपको सेविंग्स अकाउंट पर ही जो है वो आपको एफडी वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें टैक्स की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो यहाँ पर टैक्सेबल होता है। अब वो जो टैक्स है वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितने में इनकम टैक्स स्लैब में आते हो। यहाँ पर अगर आप कोई भी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते तो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 10 लाख से ज्यादा का है, तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी जो है वो आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टैक्स है वो ज्यादा कटेगा। अब यहाँ पर हम सिंपली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। हर किसी बैंक में जो है वो अपनी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो यहाँ पर जो है वो अनाउंस कर दी जाती है। यहाँ पर एसबीआई की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 25,000 रुपए। तो जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 से रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पर वो जो बैंक है वो क्या करेगी, एफडी के अकाउंट में जो है वो पैसे डाल देगी और मुझे उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपकी जो पैसे है बैंक अकाउंट में वो यहाँ पर अपनी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अपने बैंक की उससे ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बात करूँ सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम 25,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए जो है वो आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में जो है वो होने चाहिए, तभी आप इस बेनिफिट को जो है वो अवेल कर पाओगे, इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। तो अब यहाँ पर बात आता है कि क्या हमें कुछ इमरजेंसी आ गई तो क्या हम इसे इजीली जो है वो इसको विड्रॉ कर पाएंगे इस पैसे को। तो इसका जो आंसर है वो सिंपली यस है। कैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में से अपने जो पैसे वो निकाल सकते हो, वैसे ही आप इस अकाउंट से भी जो है वो अपने पैसे निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पर एफडी सीधी करते तो वहां पर आपको हाई पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एफडी तोड़ते तो वहां पर आपको हाई पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा सीधा सेविंग्स अकाउंट में जो है वो आप एफडी वाला जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो है वो हासिल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये जो ऑटो स्वीप फैसिलिटी है वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। बहुत सारे लोग इस फैसिलिटी को लेकर अवेयर नहीं है, उनकी वजह से यहाँ पर इनके जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं वहां पर कम इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है, यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर एफडी वाला जो इंटरेस्ट है वो आप सेविंग्स अकाउंट में जो वो हासिल कर सकते हो। पर अगर आपको अभी तक यहाँ पर इस बेनिफिट के बारे में पता नहीं था तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी कभी अपने जो दोस्तों हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है वो मदद मिल सके। और यहाँ पर अगर कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंटरप्राइज चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।